दोस्तों हम बात करेंगे आज प्रधानमंत्री पद। देखिए, प्रधानमंत्री पद एक बहुत ही गरिमामयी पद है हमारे देश का। और हमारे देश में जो चुने गए सांसद होते हैं, वो चुने हुए सांसद के द्वारा एक प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है। वो व्यक्ति जो है सो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री की परिभाषा क्या है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जनरल जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, या किसी तरह का आप कोई सब्जेक्टिकल एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें जानना भी चाहिए। एज ए देश के नागरिक हमें जानना चाहिए कि हमारे एक देश का जो नेतृत्व करता है, जो हमारे देश का प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख वक्ता है, उसका क्या क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसका अधिकार क्या है, इसके बारे में हमको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं बात करेंगे प्रधानमंत्री पद का क्या होता है। देखिए, प्रधानमंत्री एक वैसा व्यक्ति होता है जो कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के सांसदीय सांसदीय क्षेत्र से चुने हुए व्यक्ति सभी मिलकर के एक प्रमुख व्यक्ति का चुनाव करते हैं। वो व्यक्ति हमारा होता है, संसदीय बोर्ड का प्रमुख होता है, और वो हमारा प्रधानमंत्री पद के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। मतलब हमारे देश की जब मेजोरिटी बहुमत सांसद जब किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, वो व्यक्ति हमारा संसद का प्रमुख होता है और उसको प्रधानमंत्री पद के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री पद जो होता है वो हमारे देश की प्रमुख कार्यकारी जो है सो प्रमुख होता है। जो भी हमारा मतलब कि वर्किंग एग्जीक्यूटिव जो है उसका हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चाहे नीति को बनाना हो, या किसी तरह का प्रशासनिक निर्णय लेना हो, या कोई कानून का निर्माण कराना हो, या राष्ट्रपति की सिफारिश से देश में चुनाव कराना हो, ये सारी चीजों की जो शक्तियां होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी तरह प्रधानमंत्री अपने अगर पोस्ट से रिजाइन कर देता है तो प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री परिषद हैं, जो उनके मंत्री परिषद हैं, वो स्वतः ही भंग हो जाते हैं। उनको किसी तरह भंग करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री अगर वो रिजाइन कर देता है तो उनके सारे मंत्री परिषद स्वतः ही भंग माने जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो है सो पद का विषय में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में क्या क्या वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री पद है, हमारे संविधान के दो आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। एक आर्टिकल है 75, एक है आर्टिकल 78। 75 जो होता है जिसमें कि हमारा प्रधानमंत्री के राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, उसके बारे में बताया गया कि उनको क्या क्या करना होता है। और हमारा आर्टिकल 78 में उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका क्या क्या कर्तव्य है देश के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, जनता के प्रति, प्रमुख नीतियों के प्रति, उनकी क्या क्या जो है हो सकती है दायित्व, वो है उसमें। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का हमारा आर्टिकल 75। देखिए, आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं कार्यकाल एवं मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित विवरण दिया गया है और उनके मंत्री परिषद में नियुक्त होने वाले मंत्रियों के कार्यकाल, उनके नियुक्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया 75 में। मतलब देखिए, क्लियर है कि हमारा 75 में प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी नियुक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति 75 में हमको ये भी वर्णन किया गया, कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है, अगर वो किसी तरह वो मंत्री बन जाता है, अगर वो किसी भी न लोकसभा न राज्यसभा का अगर सदस्य, किसी दोनों भी सदनों में किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं होता है, तो उसको 6 महीने के अंदर में किसी भी सदन का सदस्य बनना ये जरूरी है। ये मैंडेटरी है कि उनको 6 महीने के अंदर में अपनी सदस्यता उनको साबित करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्यता साबित करना पड़े या राज्यसभा की सदस्यता उनको साबित करना पड़े। तो ये हमारा जो सो आर्टिकल 75 में बात बताया गया है कि हमको प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है और उनकी मंत्री परिषद की नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या है। और उसमें यह भी वर्णन किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है, वो बिना किसी भी अगर सदन का सदस्य नहीं है, उसके बाद मंत्री अगर उसको प्रधानमंत्री उसको मंत्री मनोनीत कर देते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं इसको मंत्री उनको मनोनीत करने के लिए, तो उनको 6 महीने के अंदर में किसी न किसी जो सो सदन का, राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना उनको पड़ेगा, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 78। देखिए, आर्टिकल 78 क्या है, इसमें प्रधानमंत्री के ड्यूटीज को बताया गया है कि वो देश के जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज है, राष्ट्रपति के प्रति क्या ड्यूटीज है। जैसे क्या है कि निर्णयों की सूचना। आर्टिकल 78 में जो भी मंत्री परिषद का निर्णय होगा, जो प्रशासनिक निर्णय होगा, कानून के बारे में निर्णय होगा, उस निर्णयों को, सूचनाओं को उनको राष्ट्रपति को पहुंचाना उनका ड्यूटीज है।
प्रधानमंत्री का ड्यूटी है कि मंत्रिपरिषद की जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको राष्ट्रपति क्या है, प्रशासनिक विभाग का निर्णय हो, किसी कानून को बनाने को लेकर निर्णय हो, तो उनको जो सो राष्ट्रपति को पहुंचाना उनका प्रधानमंत्री का ड्यूटीज है। वो आर्टिकल 78 में वर्णन किया गया है। मांगे गई जानकारी को देना, अगर राष्ट्रपति किसी तरह की कोई जानकारी मांगते हैं किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में या किसी नियम कानून के बारे में या किसी प्रावधान के बारे में या संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में, तो प्रधानमंत्री को ड्यूटी बनता है वो राष्ट्रपति को वो जो जानकारी देंगे। तो हमारा 78 में वो वर्णन किया गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद का विचार पेश करना। अगर कोई मान लीजिए एक मंत्री है, वो अगर स्वतः किसी विषय पर फैसला लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सिफारिश कर सकते हैं कि ये विषय पे जो सो सांसद में चर्चा करें और चर्चा करके इसका जो उपयुक्त निर्णय उसको लेकर के राष्ट्रपति के पास आए। तो प्रधानमंत्री को एक करना पड़ेगा, अगर किसी तरह का कोई अगर फैसला है जिसके ऊपर में पुनः विचार करना होता है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अगर सिफारिश करते हैं तो प्रधानमंत्री को उसके ऊपर में संसदीय बोर्ड बैठा करके उस पर विचार करके एक सामूहिक निर्णय राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। तो देख लिए दोस्तों, हमारे 78 में उनकी ड्यूटीज के बारे में पढ़ लिए, 75 में उनकी जो है राइट्स के बारे में पढ़ लिए, और उसके बाद में हम जो 75 पर कुछ देखिए हम जो है सो कुछ उसके विवरण जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के अधिकतर अधिकार क्या क्या उसके अंदर में आते हैं। तो देखिए जैसे दोस्तों बता दें कि मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है कि हमारे मंत्रिपरिषद में कौन व्यक्ति रहेगा, किस विभाग को वो संभालेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो इसकी जिम्मेदारी, इसका जो कार्यकाल रहता है वो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वो मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। अपना मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री रखना है, उसका साइज कम रखना है, ज्यादा रखना है, कितने लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना है, ये सारी चीजों के जो है सो वहां पे वो अधिकार प्रधानमंत्री के अंदर आता है उसका निर्णय लेने के लिए। अगला बात करते हैं विभागों का बंटवारा। अब प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वो उसके अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मंत्री या व्यक्ति को किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। ये निर्णय प्रधानमंत्री को ही करना होता है कि वो किस विभाग में किस व्यक्ति को उपयुक्त करते हैं, किस विभाग की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को देते हैं। इसका अधिकार प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल का नेतृत्व। देखिए जो कैबिनेट का लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर कैबिनेट का किसी तरह का कैबिनेट का बैठक होता है किसी विषय को लेकर के, उस बैठक का जो नेतृत्व करता होगा, उस बैठक का जो मार्गदर्शक होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। दैट मीन्स मंत्रिपरिषद का जो हमारा लीडर होगा वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। वही निर्णय ले सकते हैं कि हमको मंत्रिमंडल का कब बैठक करना है, किस विषय पर चर्चा करना है, किससे हमको जो सो निर्णय लेना है। ये सारा जो सो उस बैठक का जो नेतृत्व करता होगा वो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा बात है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, प्रधानमंत्री क्या होता है, एक देखिए कड़ी होता है। एक कड़ी इस तरह होता है, आप समझिए कि एक हमारा हो गया राष्ट्रपति हो गए जो कि हमारे एक गरमई पोस्ट हो गए, हमारे देश के एक प्रथम नागरिक का पोस्ट हो गया, जो प्रशासनिक हेड का पोस्ट हो गया। और एक क्या होता है कि हमारा मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद में जनता से चुने हुए जो हमारे व्यक्ति आते हैं जिनको कि मंत्री पद की शपथ दी जाती है। तो ये हमारा जो मंत्रिपरिषद हो गया एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, और ये मंत्रिपरिषद और हमारा जो राष्ट्रपति, ये दोनों के बीच में एक कड़ी के समान, एक दोनों के बीच में समानांतर बैठाने के लिए एक कड़ी के समान जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री को करते हैं। वो दोनों के बीच में समन्वय बैठाना, किसी विषय को लेके उसके ऊपर में निर्णय लेना, उसके ऊपर फैसला करना, उस पर चर्चा करना, ये सब सारी चीजों के विषय में जो कड़ी का काम करते हैं वो हमारा प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के काम करते हैं। पचवा हमारा जो सो अधिकार क्षेत्र जो आता है प्रधानमंत्री का, संसद और चुनाव संबंधित अधिकार है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो कभी भी संसद को भंग करके राष्ट्रपति को देश में चुनाव करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्लियर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री संसद और चुनाव करने संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, जो कि राष्ट्रपति के पास में सिफारिश करके इसको कभी भी किसी भी समय देश में लागू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा को भंग करेंगे सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाते हैं, उसके बाद में देश में चुनाव करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। ये भी अधिकार प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। छठवां अधिकार आता है प्रमुख नियुक्तियां। जैसे कि देखिए देश के जो बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, प्रमुख चुनाव आयुक्त हो गए,
और अपना कोई बड़ी आयोग का कोई बड़ा अध्यक्ष हो गया, ये सब जो प्रमुख नियुक्तियां जो हमारे देश में है, उस प्रमुख नियुक्तियों के भी अधिकार प्रधानमंत्री क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। प्रधानमंत्री के सिफारिश, प्रधानमंत्री का निर्णय, प्रधानमंत्री की वोटिंग के अनुसार ही वो प्रमुख नियुक्तियां हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी है, प्रधानमंत्री के पास में प्रमुख नियुक्तियों का भी अधिकार होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हो गया दोस्तों देश का प्रमुख प्रवक्ता। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कार्यकारी प्रमुख होता है, वक्ता प्रमुख होता है। अगर मान लीजिए कोई नियम हो गया, कोई कानून हो गया, कोई योजना हो गया, उसको अगर बनाया जाता है तो उसको जनता और प्रशासन के सामने प्रधानमंत्री को लेके जाना होता है। प्रधानमंत्री देश का वक्ता होता है। उस योजना, उस स्कीम या उस तरह किसी तरह कोई इमरजेंसी, कोई मैसेज है, उसको देने का भी अधिकार प्रधानमंत्री क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं बहुत आसानी तरह से समझ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आम नागरिक के लिए, हम सभी के लिए, एग्जाम देने के लिए, कॉम्पिटेटिव व्यूज के लिए। प्रधानमंत्री पद क्या है, प्रधानमंत्री पद के जो है सो हमारे कितने आर्टिकल्स में आते हैं, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 में उनके ड्यूटी जो राइट को डिस्प्लेसमेंट किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, मंत्रिपरिषद का गठन, विभागों का बांटना, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, राष्ट्रपति मंत्री के बीच में कड़ी का काम करना, संसद और चुनाव संबंधी अधिकार, प्रमुख नियुक्तियां और देश के प्रमुख वक्ता होते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री को पद को आप आसानी से समझ गए होंगे, और आगे में इस विषय में और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।